इसके दूसरे भेद वियोग श्रृंगार पर चर्चा करेंगे। आइए वियोग श्रृंगार को देखते हैं। विप्रलंब या वियोग श्रृंगार, जहाँ नायक और नायिका की विरहावस्था का चित्रण होता है, जिसके द्वारा पाठक या श्रोता के हृदय में दुखात्मक रति का भाव उद्दीप्त होता है, वियोग श्रृंगार होता है। रति स्थायी भाव है, लेकिन संयोग श्रृंगार में वो हर्ष का होगा और वियोग श्रृंगार में दुख का भाव। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को ठहरानी को था नहीं थिरानी है, कह रत राकर रिसानी बररानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। ये कवि रत्नाकर की रचना है। यहाँ पर जब उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देते हैं तो गोपियों की दशा का चित्रण है कि सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी, अकथनीय कहानी जो कहने योग्य है ही नहीं, ऐसी कहानी को सुन करके कोई गोपी बिल्कुल कांप जाती है, कोई उसी स्थान पर खड़ी रह जाती है, कोई नाराज होती है, बर रानी कोई बड़बड़ाती है, को बिलखानी कोई बिलख बिलख के रोने लगती है, कोई व्याकुल होती है, कोई बिल्कुल बेहोश हो जाती है, कोई पसीने से भर जाती है, कोई अपने कलेजे को पकड़ करके जहाँ खड़ी है वहीं सहमी सी सूख सी जाती है। ऐसी विरहावस्था का वर्णन कवि रत्नाकर ने किया है, क्योंकि वो तो कृष्ण के प्रेम में पगी हैं, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही थी और उद्धव जी को देख के खुश होती हैं कि कोई संदेश आया है और उद्धव जी उनको योग का संदेश देते हैं, तो वो बिल्कुल व्याकुल हो जाती हैं। कृष्ण के प्रति प्रबल प्रेम है, मिल नहीं पा रही हैं। ये वियोग अवस्था का इसमें वर्णन इस तरह वियोग श्रृंगार है। अब हम इसको इसके अंगों के साथ स्पष्ट करते हैं कि स्थायी भाव इसमें रति है, आलंबन कौन है? कृष्ण है, आश्रय गोपियां हैं, उद्दीपन रति के भाव को, प्रेम के भाव को और उद्दीप्त कौन कर रहा है? उद्धव द्वारा दिया गया योग का संदेश। योग संदेश अनुभव है विषाद, दुख, दुखी हो जाती हैं गोपियां। संचारी भाव इसमें है स्मृति, दैन्य, जड़ता, प्रलाप, बड़बड़ाना माने संप्रलाप, संप्रलाप, ये संचारी भाव है। मतलब गोपियां कोई बड़बड़ा रही है, कोई बेहोश हो जा रही है, कोई जहाँ की तहाँ खड़ी रह जा रही है, तो ये क्रिया लगातार नहीं हो रही है, क्षणिक हो रही है, लेकिन जो ये बता रही है कि वो समूह पात्रा गोपियां बिल्कुल व्याकुल हो गई हैं, कृष्ण के वियोग में बिल्कुल व्याकुल हैं और पूरी तरह से वियोग श्रृंगार चरम उद्रेक पर है। ये क्रियाएं जो बता रही हैं वो संचारी भाव है। तो इस तरह स्पष्ट हो गया कि सुनी सुनी उद्धव की अकह कहानी कान, को ठहरानी को था नहीं थिरानी है, कह रतना कर रिसानी बररानी को बिलखानी बिकलानी बिथकानी है। इसमें वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार कहते हैं। आइए हम इसे दूसरे उदाहरण से समझते हैं। आइए दूसरे उदाहरण से समझते हैं। कहा कहो वाकी दशा, हरि प्राणन के ईस, विरह ज्वाल जरिबो लिखें, मरिबो भयो असीस। यहाँ
कविवर बिहारी ने नायिका के विरहावस्था का वर्णन किया है कि उसकी दशा ऐसी है कि उसके प्राणों की रक्षा तो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। इतनी वो दुखी है कि विरह ज्वाल जरिबो लेखें मरिबो भयो असीस, कि वो विरह की ज्वाला में इस तरह जल रही है, इतनी दुखी हो गई है, मरणासन है कि अब तो ऐसा लगता है कि मरना उसके लिए आशीर्वाद है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाए ये ज़्यादा श्रेयस्कर है। विरह की चरमावस्था है कि नायिका इस तरह दुखी हो गई है, इस तरह मरणासन पड़ी हुई है कि उसको देखने वाले सोचते हैं कि इस जीवित रहने से तो अच्छा है कि ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अर्थात विरह की चरमावस्था, मरण की अवस्था हो गई। तो इस तरह यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, क्योंकि आशा है उसे मिलने की, लेकिन नहीं मिलने के कारण बिल्कुल दुखी है। अब आइए हम इसको इसके अंग के साथ स्पष्ट करें, स्पष्टीकरण इसका हो। स्थायी भाव इसमें रति है, आलंबन कौन है? नायक है, आश्रय नायिका, उद्दीपन है नायक की यादें, उसका याद आना, और बिल्कुल उदास वातावरण, कोई खुशी नहीं है, उदासी छाई हुई चारों तरफ, और ऐसे में उसे और अधिक याद आ रही है, वो दुखी हो रही है। अनुभव है हताशा निराशा, बहुत समय से नायक नहीं आया है, प्रतीक्षा करते करते नायिका बिल्कुल हताश हो गई है, निराश हो गई है, ऐसा लगता है जैसे उम्मीदें छोड़ रही है। संचारी भाव दुख और मरणावस्था, इतनी दुखी है कि वो मरणासन है, मृत्यु के निकट दिखाई दे रही है कि उसके ऊपर लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो ये इसकी मृत्यु हो जाए। तो ये वियोग श्रृंगार की चरम अवस्था हुई। इस तरह से वियोग श्रृंगार को मैंने स्पष्ट किया। वियोग श्रृंगार को ही वह प्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं, और श्रृंगार को रसराज कहा जाता है। मतीराम जी ने इन्हें रसराज कहा है, इसे आप याद रखें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।